इस पीठ पर एक अनुभवी सदस्य का चयन सर्वानुमति से हो, यह अत्यंत सुखद की अनुभूति कराता है। और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। लेकिन यह भारत में ही संभव हो सकता है और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हो, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपका सर्वानुमति से यहां पर चयन हुआ है, ये सचमुच भारत की उन मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत करता है और भी पुष्ट करता है। मैं इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े हुए अपने सभी माननीय जो नेतागण हैं, नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के अपने नेताओं के साथ साथ नवनिर्वाचित सभी माननीय सदस्यों को भी मैं हृदय से उनके चुनाव के लिए और आपके चुनाव के लिए भी मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। मुझे खुशी है कि आप आज उस पद पर बैठे हैं। मैं अपनी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और जितने भी हमारे विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नेता सदन ने बहुत सी चीज़ें विस्तार से आप रखी हैं, मैं अपने आप को भी उससे सहमत करता हूँ। और वहीं ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो परंपरा चाहता था वो छिप जाया करता था, वो स्पीकर नहीं बनना चाहता था। और इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए न जाने कितने स्पीकर कुर्बान हुए होंगे। मुझे खुशी है समय समय पे आपके संरक्षण की जरूरत होगी। लोकतंत्र की परंपराएं रही हैं कि सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष चुना जाता है। मुझे खुशी है कि उस पद पर आप बैठे, उस पद को शोभित कर रहे हैं जहां पर निर्वहन करते हुए संसदीय इतिहास कायम किया है, जहां आप लगातार एक क्षेत्र से जीत करके आए। ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं जो लगातार एक क्षेत्र में जीतते रहे। स्वाभाविक है वही सदस्य जीतता है जो जनता के बीच में लोकप्रिय हो। और ऐसे सदस्य जिनको हम पाकर के खुश हैं, जिनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है। आप सदन में कई मौकों पर कई समितियों के सदस्य रहे हैं, जो मुझे बायोडाटा मिला है आपका। इस सदन की याचिका समिति के, विधान पुस्तकालय समिति के सदस्य रहे आप, संसदीय शोध संदर्भ एवं अध्ययन समिति में रहे, प्रतिनिधित्व विधायन समिति में रहे आप, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, नियम समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में आप अपनी ड्यूटी निभाते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर की ड्यूटी है, जिम्मेदारी बड़ी है कि लोकतंत्र के जो दो पहिए हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के कार्यों को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और यह संदेश उत्तर प्रदेश की कोटि कोटि जनमानस के बीच में एक बहुत सकारात्मक संदेश देता है। हमने अभी मार्च प्रथम सप्ताह तक
चुनाव के दौरान देखा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आक्षेप और बयानबाजियों का जो दौर चलता रहा, हर दल अपने अनुसार करता था। लेकिन एक चीज है जो हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। नकारात्मकता के लिए उसके हृदय में कोई स्थान है ही नहीं। जो सकारात्मक होगा, जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। जो नकारात्मक होगा, हमारे समाज ने, हमारे देश ने कभी भी नकारात्मकता को कभी भी कोई महत्व नहीं दिया। नकारात्मकता जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकती है। सकारात्मकता से ही हम न केवल प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि सकारात्मकता के भाव से ही लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। अब आपको उन्होंने छोड़ दिया है। मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर। नहीं है कि नेता सदन ने जो कोरोना पे बात कही है, वो समय आएगा तो मैं कोरोना पे भी बात करूंगा, क्योंकि उस शहर से आप आए हैं जिस शहर ने कोरोना देखा था। और कैसा कोरोना देखा था? उस शहर के सेविंग अकाउंट बता सकते हैं कि अगर देश में सेविंग अकाउंट से पैसा कहीं अगर सबसे ज्यादा निकाला गया था तो वो कानपुर शहर था, आपका शहर था। इसलिए वो बहस का समय नहीं है अभी तो केवल हम इतना कहना चाहते हैं विपक्ष के होने के नाते कि समय समय पे आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, और जितना आप विपक्ष को मौका देंगे उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। हमारे मंत्री कई बार जवाब नहीं दे पाते थे, मुझे खड़ा होना पड़ता था। इसलिए वो अनुभव आपके पास है, उस समय आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज इलेक्टेड गवर्नमेंट के आप स्पीकर हैं। हम सब महोदय, ये बात तो मुझे पहले जानकारी करनी थी। आपने प्रयास नहीं किया ना। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते, और सही बात है तो सही बात है, वो विदेश नहीं जाना चाहते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उनका नाम मालूम हो तो बता दिया, शुरू से आसानी हो जाएगी। आवाज मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अध्यक्ष महोदय। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। मैं उन लाभों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग उठाते हैं सवाल। और आज जब देश की अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से हो, हर एक क्षेत्र में हो, दुनिया जब अपने द्वंद्व में उलझी हुई हो, उन स्थितियों में भारत से जो अपेक्षाएं हैं, भारत उस प्रकार की अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश से रखता है, और उत्तर प्रदेश को उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के एक साथ मिलकर के इस अभियान का सहभागी बनता है, तो वह एक और एक दो नहीं होता है, बल्कि वह मिलकर के 11 की ताकत बनकर के मजबूती के साथ लोकतंत्र की इस व्यवस्था को न केवल पुष्ट करता है, बल्कि इसे और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। उन जनाकांक्षाओं की पूर्ति करने का माध्यम बनता है, जिसके लिए आम जनमानस ने हमारी इन सभी जनप्रतिनिधियों पर विश्वास किया है। ये सभी चुनाव जीत करके आए, जनता के सामने आम जनमानस ने इन पर विश्वास किया। आम जनमानस का इन पर एक नया विश्वास प्रकट हुआ है, और उस विश्वास पर कहीं भी हमें कोई भी किसी भी प्रकार से उसे अविश्वास में नहीं बदलने देना है। यह हमारा
लक्ष्य होना चाहिए और इस दिशा में प्रयास की शुरुआत कल से मैं देख रहा हूं। माननीय सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण करने के बाद जिस सकारात्मक भाव के साथ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मैंने देखा है कि कल तक यहां पर 343 माननीय सदस्यों ने एक दिन में ही शपथ ग्रहण कर लिया था। 60 माननीय सदस्य बच गए थे, उनका शपथ ग्रहण अधिकतर ने आज यहां पर अपना शपथ ग्रहण भी संपन्न किया है। और किस सकारात्मक भाव के साथ सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। ये जो एक्सप्रेस वे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे नहीं बना पाता, और मैं अगर विदेश नहीं गया होता तो शायद आपके शहर को भी मैं मेट्रो नहीं दे पाता। और जब मैंने विदेश की बड़ी बड़ी इमारतें देखी, आज तो हम ये जो इमारत जिसमें बैठी है ब्रिटिश जमाने की है, ये हमारी आपकी नहीं बनाई हुई है, किस जमाने में बनी थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, अध्यक्ष जी आप उस पद पर हैं, हम आपसे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हो, सच्चाई मैं भी जानता हूं। और जो सदस्य बोल रहे हैं, अध्यक्ष जी इनको कमरे में आकर बुला करके बता देना। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि अपने कमरे में बुला करके उन्हें दिखा दीजिए, तो शायद मेरी बात का यकीन न माने, आपकी बात का यकीन मान जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मुझे खुशी है इस बात की कि एक बहुत अनुभवी व्यक्ति और एक ऐसे अध्यक्ष का मुझे बधाई और धन्यवाद देने का मौका मिला है जो समय और आज की परिस्थितियों को समझते हैं। वो जानते हैं हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं, वो जानते हैं कि हमें कितने कठिन रास्ते आगे तय करने हैं। जिस प्रदेश में और जिस प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए, उस प्रदेश का नौजवान अगर फांसी पर लटक जाए, वहीं हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, अध्यक्ष महोदय आपके दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाए। मैं आपको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। एक ऐसे अध्यक्ष को पाया है जो हंसमुख है, जो हम जैसा ही हंसता है। मुझे इस बात की खुशी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।